अगर आपकी जिंदगी बार बार एक ही जगह अटक जाती है, अगर आपके पास आइडियाज बहुत हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं, अगर आप हर दिन सोचते हैं कल से शुरू करूंगा लेकिन वो कल कभी नहीं आता, तो आज की ये कहानी, ये ऑडियो बुक समरी आपकी सोच बदलने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी बदलने के लिए है। क्योंकि सच ये है कि सफल लोग आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट या लकी नहीं होते, वे सिर्फ एक चीज अलग करते हैं, वे एक्शन लेते हैं। और यही राज छुपा है इस पावरफुल किताब द पावर ऑफ एक्शन में, जिसे लिखा है डैनियल वॉल्टर ने। ये किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ सोचना, प्लान बनाना या सपने देखना काफी नहीं है। जब तक आप एक्शन नहीं लेते तब तक कुछ भी नहीं बदलता। ये ऑडियो बुक समरी आपको स्टेप बाय स्टेप उस माइंडसेट तक लेके जाएगी जहां आप एक्सक्यूजेस छोड़कर एक्शन लेना शुरू करेंगे, जहां डर आपको रोकेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देगा, और जहां आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल में खुद होंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप सच में अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन, फियर और एक्सक्यूजेस से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज मिलती रहेंगी जो आपकी सोच और आपके रिजल्ट्स दोनों बदल सकती हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक समरी नहीं है, ये आपके एक्शन लेने की शुरुआत है। भाग 1, एक्शन क्यों जरूरी है। अब जब आपने समझ लिया कि ये किताब द पावर ऑफ एक्शन सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं बल्कि आपकी जिंदगी में असली बदलाव लाने के लिए है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल आता है, आखिर एक्शन लेना इतना जरूरी क्यों है। लेखक डैनियल वॉल्टर हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन गहरी बात समझाते हैं कि इस दुनिया में नॉलेज की कमी नहीं है। आज हर इंसान के पास जानकारी है, इंटरनेट है, किताबें हैं, आइडियाज हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं? क्योंकि वे सिर्फ सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, सीखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। यही फर्क है एक सक्सेसफुल इंसान और एक एवरेज इंसान के बीच। एवरेज इंसान हर चीज के लिए परफेक्ट समय का इंतजार करता है। वो सोचता है कि पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर मैं शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। दूसरी तरफ सक्सेसफुल इंसान इम्परफेक्ट कंडीशन में भी एक्शन लेता है। वो जानता है कि शुरुआत इम्परफेक्ट होगी, गलतियां होंगी, लेकिन वही गलतियां उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगी। लेखक बताते हैं कि एक्शन ही वो पुल है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी से जोड़ता है। बिना एक्शन के आपके सपने सिर्फ आपके दिमाग में ही कैद रह जाते हैं। आप चाहे जितना भी पॉजिटिव सोच लें, जितना भी मोटिवेट हो जाए, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है कि एक्शन लेने से पहले क्लैरिटी आना जरूरी नहीं है, बल्कि एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तभी आपको समझ आता है कि आगे क्या करना है, कौन सी गलती सुधारनी है और कैसे बेहतर बनना है। जो लोग क्लैरिटी का इंतजार करते रहते हैं वे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। इसलिए लेखक हमें सिखाते हैं कि सोचने से ज्यादा जरूरी है शुरू करना। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा एक्शन भी आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं, तो आपको पूरी वर्कआउट प्लान जानने की जरूरत नहीं है, बस आज 10 मिनट एक्सरसाइज से शुरू कीजिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी परफेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाइए, कुछ छोटा शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तभी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खुलती हैं, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तभी आप अपने गोल के करीब पहुंचते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि एक्शन लेने से आपका डर धीरे धीरे खत्म होता है, क्योंकि डर हमेशा अननोन चीजों से होता है, और जब आप एक्शन लेते हैं तो वही अननोन चीजें आपके लिए फेमिलियर बन जाती हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको आज ही अभी से एक्शन लेना शुरू करना होगा। छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस एक्शन होना चाहिए, क्योंकि यही एक्शन आपकी जिंदगी को एक नए लेवल पर लेकर जाएगा। भाग 2, ओवरथिंकिंग का जाल। अब जब आप समझ चुके हैं कि एक्शन ही सफलता की असली चाबी है, तो अगला सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है, और वो है ओवरथिंकिंग। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि ओवरथिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान खुद ही अपने सपनों को रोक देता है। आपने खुद महसूस किया होगा कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करने की सोचते हैं तो आपका दिमाग हजारों सवाल खड़े कर देता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? क्या ये सही समय है? और इसी सोच के चक्कर में आप शुरुआत ही नहीं कर पाते। यही ओवरथिंकिंग है जो आपको एक्शन से दूर रखता है।
लेखक बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको पैरालिसिस की स्थिति में डाल देता है। यानी आप इतना ज्यादा सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। आपके पास आइडियाज होते हैं, प्लान्स होते हैं, लेकिन एक्शन जीरो होता है और बिना एक्शन के कोई भी आइडिया बेकार है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। ओवरथिंकिंग आपको सेफ महसूस कराती है क्योंकि आप रिस्क नहीं लेते, आप फेलियर से बच जाते हैं, लेकिन इसी के साथ आप सक्सेस से भी दूर हो जाते हैं। यानी आप फेल होने के डर से कुछ करते ही नहीं और यही आपकी सबसे बड़ी फेलियर बन जाती है। लेखक कहते हैं कि परफेक्शन की चाह भी ओवरथिंकिंग का ही हिस्सा है। जब आप सोचते हैं कि मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, तब तक शुरू नहीं करना, तो आप कभी शुरू ही नहीं कर पाते। असल में परफेक्शन एक्शन लेने के बाद आता है, पहले नहीं। जो लोग बार बार अपने प्लान को सुधारते रहते हैं लेकिन कभी एग्जीक्यूट नहीं करते, वे खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। इसलिए इस जाल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। आपको ये समझना होगा कि हर थॉट सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता। आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, लेकिन असल में ज्यादातर डर कभी सच नहीं होते। दूसरा तरीका है इमीडिएट एक्शन लेना। जैसे ही कोई आइडिया आए, उसे बहुत ज्यादा एनालाइज करने के बजाय छोटा सा कदम उठाइए। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, बस रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए। भाग 3, फियर को हराना। अब तक आपने समझ लिया कि एक्शन क्यों जरूरी है और कैसे ओवरथिंकिंग हमें रोकता है, लेकिन इन दोनों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण छुपा होता है वो है डर। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि डर हर इंसान के अंदर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। असल में डर हमारे दिमाग की एक नेचुरल रिएक्शन है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बना है, लेकिन समस्या तब होती है जब यही डर हमें ग्रोथ से भी रोकने लगता है। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, नई जॉब, नया बिजनेस, पब्लिक स्पीकिंग या कोई बड़ा डिसीजन, आपका दिमाग तुरंत वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है। वो आपको बताता है कि अगर तुम फेल हो गए तो, अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो, अगर सब गलत हो गया तो, और यही सवाल आपको एक्शन लेने से रोक देते हैं। लेखक कहते हैं कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फियर कभी खत्म नहीं होता, बल्कि आपको उसके साथ जीना सीखना पड़ता है। सफल लोग फियरलेस नहीं होते, वे सिर्फ अपने डर को कंट्रोल करना जानते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो पूरा सिलेबस सोचने के बजाय बस एक चैप्टर खोलिए। छोटा एक्शन आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ओवरथिंकिंग कम होने लगती है। तीसरी बात, लिमिट योर थिंकिंग टाइम। आप अपने दिमाग को एक सीमा दीजिए कि मैं सिर्फ 10-15 मिनट सोचूंगा, उसके बाद एक्शन लूंगा। इससे आपका माइंड डिसिप्लिन में आता है और आप अननेसेसरी एनालिसिस से बचते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है, जबकि ओवरथिंकिंग कंफ्यूजन बढ़ाता है। इसलिए अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं तो सोचने के बजाय करना शुरू कीजिए। जितना आप एक्शन लेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका डर कम होगा। आखिर में लेखक एक पावरफुल मैसेज देते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितना सोचते हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितना एक्शन लेते हैं। इसलिए ओवरथिंकिंग के इस जाल को तोड़िए और आज से ही, अभी से एक्शन लेना शुरू कीजिए, क्योंकि यही एक कदम आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। वे जानते हैं कि डर के उस पार ही उनकी ग्रोथ छुपी हुई है। एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट यहां बताया गया है, फील द फियर एंड डू इट एनीवे। यानी डर को महसूस करो लेकिन फिर भी एक्शन लो, क्योंकि अगर आप डर खत्म होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर हमेशा रहेगा, लेकिन एक्शन लेने से उसका प्रभाव कम होता जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि ज्यादातर डर इमेजिनरी होते हैं, वे हमारे दिमाग की कहानी होते हैं, असलियत नहीं। आप खुद सोचिए, आपने जिन चीजों से डर कर शुरुआत नहीं की, क्या वे डर सच में उतने बड़े थे? अक्सर जवाब होता है नहीं। इसलिए डर को चैलेंज करना जरूरी है। जब भी आपके दिमाग में कोई डर आए, खुद से पूछिए, क्या ये सच में होगा या मैं सिर्फ सोच रहा हूं? ये सवाल आपकी डर की ताकत को कम कर देता है। एक और तरीका है अपने डर को छोटे हिस्सों में तोड़ना। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो सीधे स्टेज पर जाने के बजाय पहले छोटे ग्रुप में बोलना शुरू कीजिए। अगर आपको बिजनेस शुरू करने से डर लगता है तो पहले छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट कीजिए।
छोटे छोटे एक्शंस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आपका डर खत्म होने लगता है। लेखक ये भी कहते हैं कि फेलियर का डर सबसे कॉमन है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि फेलियर कोई अंत नहीं है, बल्कि सीखने का एक तरीका है। हर सक्सेसफुल इंसान ने फेल होकर ही सीखा है, और अगर आप फेल होने से डरते हैं तो आप सीखने का मौका खो देते हैं। इसलिए फेलियर को एनिमी नहीं, टीचर की तरह देखिए। जितना आप फेल होंगे उतना आप इम्प्रूव करेंगे। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात, डर आपको रोकता नहीं है, आप खुद रुकते हैं। डर सिर्फ एक फीलिंग है, लेकिन डिसीजन आपका होता है कि आप उसके बावजूद एक्शन लेंगे या नहीं। अगर आप हर बार डर के सामने झुक जाते हैं तो आपकी जिंदगी वहीं रह जाएगी, लेकिन अगर आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वही कदम आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आज से अपने डर को एक्सक्यूज मत बनाइए, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि असली ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है और वहां पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक्शन से होकर जाता है। भाग 4, क्लियर गोल्स की ताकत। अब तक आपने ये समझ लिया कि एक्शन क्यों जरूरी है, ओवर थिंकिंग कैसे हमें रोकता है और डर को कैसे हराना है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार भी हो जाएं, तो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे? यही वो जगह है जहां क्लियर गोल्स की जरूरत होती है। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि बिना गोल के एक्शन लेना ऐसा है जैसे बिना डेस्टिनेशन के सफर करना। आप चलते तो रहेंगे, मेहनत भी करेंगे, लेकिन कभी सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे लोग दिन भर बिजी रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आता, क्योंकि उनका कोई क्लियर गोल नहीं होता। वे सिर्फ रिएक्शन में जीते हैं, डायरेक्शन में नहीं। लेखक कहते हैं कि गोल आपकी एनर्जी को सही दिशा देता है, यह आपको फोकस करता है और आपको यह समझने में मदद करता है कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। जब आपके पास क्लियर गोल होता है तो आप बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वही करते हैं जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, गोल सिर्फ बड़ा या अट्रैक्टिव होना काफी नहीं है, उसे क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप कहते हैं मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो ये गोल बहुत वेग है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 6 महीनों में अपनी इनकम 20% बढ़ानी है, तो ये एक क्लियर गोल है। लेखक हमें सिंपल तरीके से समझाते हैं कि गोल ऐसा होना चाहिए जिसे आप मेजर कर सकें, जिसे आप ट्रैक कर सकें और जिसके लिए आप रोज छोटे छोटे एक्शंस ले सकें। यानी आपका गोल आपको रोज मोटिवेट करे, सिर्फ इंस्पायर नहीं। इसके साथ ही लेखक ये भी बताते हैं कि गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, लेकिन इतना आसान भी नहीं कि उसमें चैलेंज ही ना हो, क्योंकि चैलेंज ही आपको ग्रो करता है, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है। जब आप एक क्लियर गोल सेट करते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, आपको रास्ते दिखने लगते हैं और अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती हैं जो पहले आपको दिखाई नहीं देती थी। ये माइंड की एक खासियत है कि वो उसी चीज पर फोकस करता है जिसे आप इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए जब आप अपने गोल को क्लियर करते हैं तो आपका पूरा फोकस उसी दिशा में लग जाता है। लेकिन सिर्फ गोल सेट करना ही काफी नहीं है, सबसे जरूरी है उस गोल को एक्शन में बदलना। लेखक कहते हैं कि हर बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना जरूरी है। अगर आपका गोल बहुत बड़ा होगा तो वो आपको डराएगा और आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप उसे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो वो आसान लगने लगता है और आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। जैसे अगर आपका गोल है एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल बनाना, तो उसे छोटे स्टेप्स में तोड़िए। पहला वीडियो बनाना, एडिटिंग सीखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। इसी तरह हर बड़ा गोल छोटे एक्शन से ही पूरा होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि आपको अपने गोल्स को लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियर हो जाती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड पर उसका असर पड़ता है। लिखा हुआ गोल आपको बार बार याद दिलाता है कि आपको क्या हासिल करना है और आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल बात, गोल आपके सपनों को रियलिटी में बदलने का रोड मैप होता है, लेकिन उस रोड मैप पर चलने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। अगर आपके पास गोल है लेकिन एक्शन नहीं है तो वो सिर्फ एक विश बनकर रह जाएगा। इसलिए आज ही अपने गोल्स को क्लियर कीजिए, उन्हें लिखिए और फिर उनके लिए रोज छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, क्योंकि क्लियर गोल्स प्लस कंसिस्टेंट एक्शन इक्वल्स रियल सक्सेस। भाग 5, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल से छुटकारा।
अब आपने ये समझ लिया कि क्लियर गोल्स आपकी दिशा तय करते हैं, लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब आप जानते हुए भी काम को टालते रहते हैं। यही है प्रोक्रास्टिनेशन, जो इंसान को उसकी पोटेंशियल से बहुत दूर ले जाता है। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन आलस नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल हैबिट है जो डर, कंफ्यूजन और लैक ऑफ क्लैरिटी से पैदा होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेरा मूड नहीं है, अभी सही समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा, लेकिन यही छोटे छोटे बहाने धीरे धीरे एक बड़ी आदत बन जाते हैं और इंसान एक्शन लेना ही भूल जाता है। लेखक कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये आपको गिल्ट और स्ट्रेस देता है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन आप करते नहीं हैं, और यही अंदर से आपको कमजोर बनाता है। आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। इसलिए इस आदत को तोड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कदम है स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी, यानी तैयार होने का इंतजार मत कीजिए, बस शुरू कीजिए। क्योंकि सच ये है कि आप कभी पूरी तरह रेडी नहीं होंगे, आप एक्शन लेते लेते ही रेडी बनते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण टेक्निक है 5 मिनट रूल। अगर आपको कोई काम भारी लग रहा है तो खुद से कहिए कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे करूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप शुरू कर देते हैं तो आपका माइंड उसी काम में लग जाता है और आप उसे कंटिन्यू करते रहते हैं। ये छोटी सी ट्रिक आपके दिमाग को एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। तीसरी बात, अपने काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। जब आप किसी बड़े टास्क को एक साथ देखते हैं तो वो डरावना लगता है और आप उसे टालने लगते हैं, लेकिन जब आप उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो वो मैनेजेबल हो जाता है। जैसे अगर आपको एक लंबा वीडियो बनाना है तो उसे स्टेप्स में तोड़िए, स्क्रिप्ट लिखना, रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना। इससे आपका माइंड ओवरवेल्म नहीं होगा और आप आसानी से एक्शन ले पाएंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस प्रोक्रास्टिनेशन का एक बड़ा कारण है। आज के समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस बन चुके हैं। इसलिए अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो आपको अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना होगा। काम करते समय नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, एक फिक्स्ड जगह और समय तय कीजिए और उसी पर फोकस कीजिए। जब आपका एनवायरनमेंट सही होगा तो आपका माइंड भी ऑटोमेटिकली फोकस करेगा। एक और पावरफुल तरीका है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स और टास्क्स को किसी और के साथ शेयर करते हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर बनता है कि आपको उसे पूरा करना है। ये प्रेशर पॉजिटिव होता है और आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है। लेखक कहते हैं कि एक्शन मोटिवेशन पैदा करता है, मोटिवेशन एक्शन नहीं। यानी आप मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। और आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्रोक्रास्टिनेशन को हराने का एक ही तरीका है और वो है इमीडिएट एक्शन। जैसे ही आपके दिमाग में कोई जरूरी काम आए, उसे पोस्टपोन करने के बजाय तुरंत छोटा सा स्टेप उठाइए। यही छोटा एक्शन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा और आप एक एक्शन टेकर बन जाएंगे। इसलिए आज से कल कहना बंद कीजिए और आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आज क्या एक्शन लेते हैं। भाग 6, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। अब तक आपने ये समझ लिया कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे हराना है, लेकिन अब एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है, क्या सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे आप लंबे समय तक एक्शन ले सकते हैं? किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर साफ बताते हैं कि मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है, ये आती जाती रहती है, जबकि डिसिप्लिन एक परमानेंट सिस्टम है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है। अक्सर लोग मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, कुछ दिन तक जोश में काम करते हैं और फिर धीरे धीरे वापस उसी पुराने रूटीन में लौट जाते हैं। क्योंकि मोटिवेशन ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, ये आपके इमोशंस पर डिपेंड करता है और इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो आपको मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन पर फोकस करना होगा। डिसिप्लिन का मतलब है आप वो काम करें जो जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। यही वो गुण है जो सक्सेसफुल लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाता है। जब आपका मन नहीं करता तब भी काम करना ही असली डिसिप्लिन है। लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन कोई जन्म से नहीं आता, इसे डेवलप करना पड़ता है
और ये छोटे छोटे एक्शन से बनता है। आप रोज एक छोटा टास्क कंप्लीट करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। यही हैबिट आगे चलकर डिसिप्लिन में बदल जाती है। एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट यहाँ बताया गया है, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर मोटिवेशन, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर डिसिप्लिन। यानी आप मोटिवेशन के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि अपने डिसिप्लिन के लेवल तक गिरते हैं। इसका मतलब है कि जब मुश्किल समय आएगा, जब आपका मूड नहीं होगा, तब वही सिस्टम काम करेगा जो आपने डिसिप्लिन के रूप में बनाया है। अगर आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो आप हर हाल में एक्शन लेंगे। लेखक ये भी कहते हैं कि डिसिप्लिन को आसान बनाने के लिए आपको रूटीन्स बनानी होंगी। जब आप अपने दिन को स्ट्रक्चर करते हैं, जैसे सुबह उठने का टाइम फिक्स करना, काम का टाइम फिक्स करना, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी पैटर्न को फॉलो करने लगता है। इससे डिसीजन फटीग कम होती है और आप बिना ज़्यादा सोचे एक्शन लेते रहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एनवायरनमेंट का असर। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जहां डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हैं, लोग नेगेटिव हैं, तो डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जो आपको सपोर्ट करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट करे। आपका सराउंडिंग्स ही आपकी हैबिट्स को शेप करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं है, बल्कि खुद को ट्रेन करना है। आपको खुद के साथ कंसिस्टेंसी रखनी है, खुद से किए गए वादों को निभाना है। जब आप खुद से किए गए छोटे छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है और आपका कॉन्फिडेंस भी मजबूत होता है। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात, मोटिवेशन आपको शुरू कर सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश तक पहुंचाता है। अगर आप सच में अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बनाना होगा। इसलिए आज से मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए, बल्कि डिसिप्लिन को अपनाइए, क्योंकि वही आपको हर दिन हर हाल में एक्शन लेने की ताकत देगा और आपको सक्सेस तक पहुंचाएगा। भाग 7, स्मॉल स्टेप्स का जादू। अब आपने ये समझ लिया कि डिसिप्लिन आपको लगातार एक्शन लेने में मदद करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा गोल इतना बड़ा होता है कि हम उसे देखकर ही घबरा जाते हैं और शुरुआत नहीं कर पाते। यही वो जगह है जहां स्मॉल स्टेप्स का जादू काम करता है। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे एक्शन से शुरू होते हैं। कोई भी इंसान एक ही दिन में सक्सेसफुल नहीं बनता, बल्कि वो रोज छोटे छोटे कदम उठाकर वहां तक पहुंचता है। समस्या ये है कि हम शुरुआत में ही बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें तुरंत सक्सेस मिले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करना चाहिए। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो आप प्रेशर में नहीं आते और आपका माइंड भी ओवरवेल्म नहीं होता। जैसे अगर आपका गोल है कि आप एक किताब लिखें, तो ये बहुत बड़ा काम लगता है, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 2-3 पेज लिखने का टारगेट रखते हैं, तो धीरे धीरे पूरी किताब तैयार हो जाती है। इसी तरह अगर आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो शुरुआत में ही 2 घंटे जिम जाने के बजाय रोज 10-15 मिनट एक्सरसाइज से शुरू कीजिए। ये छोटे स्टेप्स आपको कंसिस्टेंसी देते हैं और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। लेखक ये भी बताते हैं कि स्मॉल विंस बहुत पावरफुल होती हैं। जब आप एक छोटा टास्क पूरा करते हैं, तो आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है और आप आगे और काम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। यही स्मॉल विंस धीरे धीरे आपकी मोमेंटम बनाती हैं। मोमेंटम का मतलब है कि एक बार जब आप चलना शुरू करते हैं, तो फिर रुकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है पहला कदम उठाना, और वही स्मॉल स्टेप आपको उठाने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, परफेक्शन को भूल जाइए। जब आप छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ प्रोग्रेस करनी होती है। प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हर दिन 1% भी इंप्रूव करते हैं, तो कुछ ही महीनों में आप एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि छोटे स्टेप्स आपको फेलियर से डरने नहीं देते, क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट छोटा होता है, तो रिस्क भी छोटा होता है। इससे आप आसानी से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, नई चीजें ट्राई कर सकते हैं और सीख सकते हैं, और यही लर्निंग आपको आगे बढ़ाती है। इसके अलावा स्मॉल स्टेप्स आपके डिसिप्लिन को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि जब आप छोटे गोल्स सेट करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है। आपको लगने लगता है कि आप कर सकते हैं, और यही बिलीफ आपको बड़े गोल्स अचीव करने की ताकत देता है। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल बात, आपको जायंट लीप लेने की जरूरत नहीं है।
आपको बस रोज एक छोटा कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि वही छोटे कदम मिलकर एक दिन आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देते हैं। इसलिए आज से बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटी कीजिए, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स ही बड़े सक्सेस की फाउंडेशन होते हैं और यही आपको लगातार एक्शन लेने की आदत सिखाते हैं। भाग 8, हैबिट्स कैसे बनती हैं। अब आपने समझ लिया कि छोटे छोटे स्टेप्स कैसे आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब ये छोटे एक्शंस आपकी आदत बन जाते हैं। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि आपकी जिंदगी आपकी हैबिट्स का रिजल्ट है। आप जो रोज करते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, और अगर आपकी हैबिट्स खराब हैं तो आप चाहे जितना भी मोटिवेशन ले लें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हैबिट्स को समझना और उन्हें सही दिशा में बनाना बहुत जरूरी है। लेखक बताते हैं कि हैबिट्स एक पैटर्न के रूप में काम करती हैं, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। जब कोई क्यू आता है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एक रूटीन फॉलो करता है और फिर उसे एक रिवॉर्ड मिलता है, जिससे वो हैबिट मजबूत होती जाती है। जैसे अगर आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप मोबाइल उठाकर सोशल मीडिया देखने लगते हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। यही साइकिल बार बार रिपीट होती है और ये आपकी हैबिट बन जाती है। अब अगर आपको अपनी हैबिट्स बदलनी है तो आपको इस साइकिल को समझकर उसे मॉडिफाई करना होगा। आप क्यू को पहचानिए, रूटीन को बदल दीजिए और रिवॉर्ड को मेंटेन रखिए। जैसे अगर आप स्ट्रेस में हैं तो मोबाइल देखने के बजाय वॉक पे जाइए या म्यूजिक सुनिए, जिससे आपको वही रिलीफ मिले लेकिन एक पॉजिटिव हैबिट बने। लेखक ये भी कहते हैं कि हैबिट्स ओवरनाइट नहीं बनती, उन्हें टाइम और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। आपको रोज एक ही एक्शन दोहराना होता है, तब जाके वो हैबिट बनती है। इसलिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कुछ दिन कोशिश करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन हैबिट्स का असली असर धीरे धीरे दिखता है। एक और महत्वपूर्ण बात, एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो आपकी बुरी हैबिट्स को ट्रिगर करता है तो उन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अगर आपका मोबाइल हमेशा आपके पास रहता है तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होगा जो आपकी अच्छी हैबिट्स को सपोर्ट करे। जैसे पढ़ाई करनी है तो एक क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह बनाइए। लेखक ये भी बताते हैं कि आपको एक साथ बहुत सारी हैबिट्स बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एक समय में 1 या 2 हैबिट्स पर फोकस कीजिए और जब वे स्ट्रांग हो जाएं, तब अगली हैबिट पर काम कीजिए। इससे आप ओवरवेल्म नहीं होंगे और आपकी सक्सेस की चांसेस बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही एक बहुत पावरफुल तरीका है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि आप अपनी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ दें। जैसे अगर आप रोज सुबह चाय पीते हैं तो उसके बाद 5 मिनट मेडिटेशन शुरू कर दीजिए। इससे आपकी नई हैबिट ऑटोमेटिकली आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाएगी। लेखक ये भी कहते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स सबसे मजबूत होती हैं। जब आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान मानने लगते हैं तो आप उसी के अनुसार एक्शन लेने लगते हैं। आपकी आइडेंटिटी ही आपकी हैबिट्स को ड्राइव करती है। इसीलिए सिर्फ ये मत कहिए कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, बल्कि ये सोचिए कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ और फिर उसी के अनुसार एक्शन लीजिए। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपकी डेली हैबिट्स हर दिन थोड़ी थोड़ी बदलती हैं और वही छोटे बदलाव मिलकर एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। इसीलिए आज से अपनी हैबिट्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपके फ्यूचर को शेप करती हैं। और जब आपकी हैबिट स्ट्रांग हो जाती है तो एक्शन लेना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी पहचान बन जाती है। भाग 9, एक्सक्यूजेस खत्म करना। अब तक आपने ये समझ लिया कि हैबिट्स कैसे बनती हैं और कैसे छोटे छोटे एक्शंस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी चीज है जो आपको बार बार रोकती है, और वो है बहाने। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि बहाने हमारे कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा हथियार होते हैं। जब भी हमें कुछ मुश्किल या अनकंफर्टेबल करना होता है, हमारा दिमाग तुरंत बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अभी सही मौका नहीं है, मैं अभी रेडी नहीं हूं, और हम इन बहानों को सच मानकर एक्शन लेना छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बहाने सिर्फ एक इल्यूजन होते हैं। वे हमें टेम्परेरीली कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें पीछे ले जाते हैं।
लेखक कहते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि सक्सेसफुल लोग बहाने नहीं बनाते, वे जिम्मेदारी लेते हैं। वे ये नहीं कहते कि मेरे पास टाइम नहीं है, बल्कि वे कहते हैं मैं टाइम बनाऊंगा। वे ये नहीं कहते कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि वे कहते हैं मैं अवेलेबल रिसोर्सेज से शुरुआत करूंगा। यही माइंडसेट उन्हें आगे बढ़ाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि बहाने बनाने की आदत हमें धीरे धीरे कमजोर बना देती है। जब आप बार बार किसी काम को टालने के लिए बहाना बनाते हैं तो आपका माइंड ये मानने लगता है कि आप एक्शन लेने के लिए केपेबल नहीं है। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है और आप खुद पर भरोसा खोने लगते हैं। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने बहानों को पहचानना। आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा कि क्या ये सच में रीजन है या सिर्फ एक एक्सक्यूज है। जब आप अपने बहानों को पकड़ लेते हैं तो आप उन्हें चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो आप दूसरों या परिस्थितियों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं। आप समझ जाते हैं कि आपकी सक्सेस या फेलियर आपकी ओन चॉइसेस का रिजल्ट है। ये माइंडसेट आपको पावरफुल बनाता है क्योंकि अब आपके पास कंट्रोल होता है। लेखक ये भी कहते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि बहाने हमेशा वहीं पैदा होते हैं जहां आप कंफर्टेबल होते हैं। जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, जब आप अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाते हैं, तब आप ग्रो करते हैं। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। एक और पावरफुल तरीका है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना। जब आप अपने गोल्स को किसी और के साथ शेयर करते हैं या खुद को किसी डेडलाइन में बांधते हैं तो आपके पास बहाने बनाने का मौका कम हो जाता है। आपको एक्शन लेना ही पड़ता है। लेखक ये भी बताते हैं कि एक्शन बहानों को खत्म करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करते हैं, आपके बहाने धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, क्योंकि अब आपके पास रिजल्ट्स आने लगते हैं। और जब रिजल्ट्स आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप और ज्यादा एक्शन लेने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल बात, आपके बहाने आपकी रियलिटी को डिफाइन करते हैं। अगर आप बहाने बनाते रहेंगे तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनी रहेगी, लेकिन अगर आप बहाने छोड़कर एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। इसलिए आज से अपने बहानों को पहचानिए, उन्हें चैलेंज कीजिए और उन्हें खत्म कीजिए, क्योंकि सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान एक्शन लेता है और दूसरा बहाने बनाता है। भाग 10, फेलियर से सीखना। अब आपने ये समझ लिया कि बहाने कैसे हमें पीछे रोकते हैं, लेकिन जब आप बहाने छोड़कर एक्शन लेना शुरू करते हैं तो एक चीज से आपका सामना जरूर होता है, फेलियर। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि फेलियर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए, बल्कि ये सक्सेस की जर्नी का एक जरूरी हिस्सा है। अक्सर लोग फेलियर को एंड समझ लेते हैं, लेकिन असल में फेलियर एक फीडबैक होता है जो आपको ये बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा और क्या सुधारने की जरूरत है। अगर आप फेलियर से डरकर एक्शन लेना बंद कर देते हैं तो आप सीखने का मौका खो देते हैं। लेखक कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान ने बार बार फेल होकर ही सक्सेस हासिल की है। उनका फर्क ये नहीं है कि वे फेल नहीं हुए, बल्कि ये है कि उन्होंने हर फेलियर से कुछ सीखा और आगे बढ़ते रहे। फेलियर आपको मजबूत बनाता है, आपको पेशेंस सिखाता है और आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है जो किसी किताब या थ्योरी से नहीं मिल सकता। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट बताया गया है, फेल फास्ट लर्न फास्टर, यानी जल्दी फेल होइए लेकिन उससे भी जल्दी सीखिए। जब आप जल्दी एक्शन लेते हैं और जल्दी मिस्टेक्स करते हैं तो आप जल्दी इंप्रूव भी करते हैं। अगर आप परफेक्ट होने का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे और कभी सीख भी नहीं पाएंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि फेलियर को पर्सनल मत लीजिए। आपका फेल होना ये नहीं दिखाता कि आप इनकेपेबल हैं, बल्कि ये दिखाता है कि आपने कोशिश की है। जो लोग कोशिश ही नहीं करते वे कभी फेल नहीं होते, लेकिन वे कभी ग्रो भी नहीं करते। इसलिए फेलियर को अपने सेल्फ वर्थ से अलग रखिए। आप फेल हो सकते हैं, लेकिन आप फेलियर नहीं हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एनालिसिस करना सीखिए। जब भी आप फेल हों तो ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि ये सोचिए कि मैंने कहाँ गलती की और मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ। ये अप्रोच आपको हर फेलियर को एक लेसन में बदलने में मदद करता है। लेखक कहते हैं कि आपको अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना होगा, उनसे भागना नहीं है,
जितना आप अपनी गलतियों को समझेंगे उतना ही आप बेहतर बनेंगे। इसके साथ ही एक बहुत जरूरी चीज है परसिस्टेंस, यानी लगातार प्रयास करते रहना। फेलियर के बाद बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो बार बार गिरकर भी उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, ये कई फेलियर्स के बाद मिलती है। लेखक ये भी बताते हैं कि फेलियर आपके डर को कम करता है। जब आप बार बार फेल होते हैं तो आपको एहसास होता है कि ये उतना भयानक नहीं है जितना आपने सोचा था, और यही रियलाइजेशन आपको और ज्यादा फियरलेस बना देता है। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात, फेलियर आपको रोकने के लिए नहीं आता, वो आपको सिखाने के लिए आता है। अगर आप उससे सीख लेते हैं तो वही फेलियर आपको सक्सेस के करीब ले जाता है। इसलिए आज से फेलियर से डरना बंद कीजिए और उसे अपनाइए, क्योंकि हर बार जब आप गिरते हैं तो आपके पास एक मौका होता है और मजबूत बनकर उठने का। और यही प्रोसेस आपको एक एक्शन टेकर और अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। भाग 11, फोकस और क्लैरिटी। अब आपने ये समझ लिया कि फेलियर से डरना नहीं बल्कि उससे सीखना है, लेकिन एक और बड़ी चुनौती है जो आपके एक्शन को कमजोर कर देती है, और वो है लैक ऑफ फोकस। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या नॉलेज की कमी नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन की अधिकता है। हमारा माइंड हर समय किसी न किसी चीज में उलझा रहता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, रैंडम थॉट्स, और इसी वजह से हम किसी एक काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। जब फोकस नहीं होता तो क्लैरिटी भी नहीं होती, और जब क्लैरिटी नहीं होती तो एक्शन वीक हो जाता है। आप बहुत कुछ शुरू करते हैं लेकिन कुछ भी पूरा नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं कि फोकस एक स्किल है और इसे डेवलप करना पड़ता है। सबसे पहला कदम है डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना और उन्हें कम करना। आपको ये समझना होगा कि कौन सी चीजें आपका समय और एनर्जी खा रही हैं। जब आप काम कर रहे हो तो अपने मोबाइल की नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए, अननेसेसरी ऐप से दूरी बनाइए और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जहां आप बिना इंटरप्शन के काम कर सकें। दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है डीप वर्क, यानी ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है और आप कम समय में ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर पाते हैं। लेकिन डीप वर्क करने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, क्योंकि शुरुआत में आपका ध्यान बार बार भटकेगा। इसलिए शुरुआत में छोटे टाइम ब्लॉक्स से शुरू कीजिए, जैसे 25-30 मिनट तक सिर्फ एक काम पर फोकस करना, फिर थोड़ा ब्रेक लेना और फिर वापस काम पर लग जाना। धीरे धीरे आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि सिर्फ सोचने से। जब आप फोकस होकर एक डायरेक्शन में लगातार काम करते हैं तो आपको धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत। इससे आपका डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव होता है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, मल्टीटास्किंग से बचिए। बहुत सारे लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। जब आप एक समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो आप उसे जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। लेखक कहते हैं कि where your focus goes, your energy flows, यानी आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं आपकी एनर्जी वहीं जाती है। इसलिए अगर आप बार बार डिस्ट्रैक्शंस पर ध्यान देंगे तो आपकी एनर्जी भी वहीं वेस्ट होगी। लेकिन अगर आप अपने गोल्स पर फोकस करेंगे तो आपकी एनर्जी आपको आगे बढ़ाएगी। इसके साथ ही आपको अपने गोल्स को बार बार याद करना होगा, क्योंकि वही आपको डायरेक्शन देते हैं। जब आपका गोल क्लियर होता है और आपका फोकस स्ट्रांग होता है तो आपके एक्शंस भी पावरफुल हो जाते हैं। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी बात, फोकस कोई एक बार का एफर्ट नहीं है, ये एक डेली प्रैक्टिस है। आपको हर दिन कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि आप अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहते हैं। अगर आप अपने फोकस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। इसलिए आज से डिस्ट्रैक्शंस को कम कीजिए, डीप वर्क की आदत डालिए और अपने फोकस को मजबूत बनाइए, क्योंकि वही फोकस आपको क्लैरिटी देगा और वही क्लैरिटी आपको सही डायरेक्शन में लगातार एक्शन लेने की ताकत देगा। भाग 12, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। अब आपने ये समझ लिया कि फोकस और क्लैरिटी आपके एक्शंस को मजबूत बनाते हैं,
लेकिन एक और चीज है जो आपके हर कदम को प्रभावित करती है, और वो है कॉन्फिडेंस। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि ज्यादातर लोग कॉन्फिडेंस आने का इंतजार करते हैं और फिर एक्शन लेने की सोचते हैं, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने से आता है, न कि एक्शन कॉन्फिडेंस से। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आपको कभी भी कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होगा। बहुत सारे लोग खुद पर डाउट करते हैं। उन्हें लगता है कि वे केपेबल नहीं है। वे सोचते हैं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, और यही सेल्फ डाउट उन्हें रोक देता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि सेल्फ डाउट एक नेचुरल फीलिंग है, हर इंसान को होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसके बावजूद एक्शन लेते हैं और कुछ लोग रुक जाते हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का पहला कदम है एक्शन लेना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जब आप एक छोटा काम पूरा करते हैं तो आपका माइंड ये महसूस करता है कि मैं कर सकता हूं, और यही फीलिंग धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। लेखक बताते हैं कि कॉन्फिडेंस कोई एक बड़ी अचीवमेंट से नहीं आता, बल्कि छोटी छोटी जीतों से बनता है। जब आप रोज अपने छोटे गोल्स को पूरा करते हैं तो आपका सेल्फ बिलीफ मजबूत होता जाता है। इसलिए आपको अपने डेली एक्शंस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वही आपके कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन बनाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, कंपैरिजन से बचिए। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे होगा। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर इंसान की जर्नी अलग होती है। आपका फोकस सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पर होना चाहिए, ना कि दूसरों से तुलना करने पर। लेखक ये भी कहते हैं कि आपको अपनी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना चाहिए। बहुत बार हम अपने सक्सेसेस को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है। इसलिए हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसके साथ ही बॉडी लैंग्वेज और माइंडसेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जब आप कॉन्फिडेंट तरीके से खड़े होते हैं, बोलते हैं और बिहेव करते हैं, तो आपका माइंड भी उसी तरह फील करने लगता है। आपका बॉडी और माइंड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए आपको अपने पोस्चर, टोन और एटीट्यूड पर भी ध्यान देना होगा। लेखक ये भी बताते हैं कि प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। जब आप किसी काम के लिए अच्छी तरह तैयार होते हैं तो आपका डर कम हो जाता है और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। इसलिए एक्शन के साथ साथ प्रिपरेशन भी जरूरी है। लेकिन प्रिपरेशन के नाम पर ओवरथिंकिंग नहीं करनी है। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल बात, कॉन्फिडेंस कोई मैजिकल चीज नहीं है जो अचानक आ जाए। ये एक स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं, और इसे डेवलप करने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है कंसिस्टेंट एक्शन। जितना आप एक्शन लेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना आप बड़े एक्शंस लेने के लिए तैयार होंगे। इसलिए आज से कॉन्फिडेंस का इंतजार मत कीजिए, बल्कि एक्शन लेना शुरू कीजिए, क्योंकि वही एक्शन आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाएगा और आपको आपकी लिमिट से आगे ले जाएगा। भाग 13, ग्रोथ माइंडसेट। अब आपने ये समझ लिया कि कॉन्फिडेंस एक्शन से बनता है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को लंबे समय तक बनाए रखने और लगातार आगे बढ़ने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है ग्रोथ माइंडसेट। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि इंसान की सोच ही उसकी लिमिट्स तय करती है। अगर आप ये मानते हैं कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, आप जितने केपेबल हैं उतने ही रहेंगे, तो आप कभी भी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और समय के साथ बेहतर बन सकते हैं, तो यही माइंडसेट आपको लगातार ग्रोथ की तरफ ले जाता है। यही डिफरेंस होता है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान चैलेंजेस से बचता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए और उसकी इमेज खराब ना हो जाए। वो सिर्फ वही काम करता है जिसमें उसे कॉन्फिडेंस होता है, जिससे वो कभी नई चीजें ट्राई नहीं कर पाता और वहीं का वहीं रह जाता है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। उसे पता होता है कि हर चैलेंज उसे कुछ नया सिखाएगा और उसे बेहतर बनाएगा। वो फेलियर से डरता नहीं, बल्कि उसे लर्निंग का हिस्सा मानता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। आपको हर सिचुएशन में ये देखना होगा कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, ना कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। ये सिंपल सा चेंज आपके पूरे पर्सपेक्टिव को बदल देता है। एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट यहां बताया गया है, नॉट येट। यानी अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी नहीं होंगे।
इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अभी तक नहीं हैं। ये सोच आपको होप देती है और आपको कोशिश करते रहने के लिए मोटिवेट करती है। लेखक ये भी बताते हैं कि आपको फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म से डरते हैं और उसे अवॉइड करते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान फीडबैक को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपनी वीकनेसेस को समझता है और उन्हें इम्प्रूव करता है। इसके साथ ही आपको अपने एफर्ट्स पर ध्यान देना होगा, ना कि सिर्फ रिजल्ट्स पर। जब आप अपने एफर्ट्स को वैल्यू देते हैं तो आप प्रोसेस का आनंद लेने लगते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, चाहे रिजल्ट तुरंत मिले या नहीं। ये कंसिस्टेंसी ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाती है। लेखक ये भी कहते हैं कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ग्रोथ हमेशा वहीं होती है जहां डिस्कंफर्ट होता है। जब आप नई चीजें ट्राई करते हैं, जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, तब आप सच में ग्रो करते हैं। और शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपका नया नॉर्मल बन जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हो, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच को बहुत प्रभावित करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा सीखने और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो आप भी वैसा ही बनने लगेंगे। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात, आपकी जिंदगी आपकी एबिलिटीज से नहीं, आपकी माइंडसेट से तय होती है। अगर आपकी सोच ग्रोथ वाली है तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आज से अपने माइंडसेट को बदलिए, चैलेंजेस को अपनाइए, फीडबैक से सीखिए और लगातार इंप्रूव करते रहिए, क्योंकि यही ग्रोथ माइंडसेट आपको एक एवरेज इंसान से अलग बनाता है और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस की ओर ले जाता है। भाग 14, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस की ताकत। अब आपने ये समझ लिया कि ग्रोथ माइंडसेट आपको लगातार इंप्रूव करने की ताकत देता है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप लंबे समय तक उसी रास्ते पर टिके रहते हैं। यही वो जगह है जहां कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस की असली ताकत सामने आती है। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि सक्सेस किसी एक बड़े एक्शन का रिजल्ट नहीं होती, बल्कि ये हजारों छोटे छोटे एक्शंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है जो आप रोज करते हैं। अक्सर लोग शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों या हफ्तों बाद उनका उत्साह कम हो जाता है और वे बीच में ही छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। लेखक कहते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, चाहे आपका मूड हो या ना हो, चाहे आपको रिजल्ट्स दिख रहे हों या नहीं। जब आप लगातार एक्शन लेते रहते हैं तो धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट शुरू होता है और वही छोटे एफर्ट्स एक बड़े रिजल्ट में बदल जाते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे काम करता है, इसलिए बहुत सारे लोग बीच में ही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। लेकिन जो लोग पेशेंस रखते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, वही आखिर में बड़ी सक्सेस हासिल करते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है हार ना मानना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। जब आप किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं तो चैलेंजेस और फेलियर्स आना तय है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर बार गिरकर फिर से उठते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेखक बताते हैं कि ऑब्स्टिकल्स आपके रास्ते को रोकने के लिए नहीं आते, बल्कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। हर चैलेंज आपको कुछ नया सिखाता है और आपको अगले लेवल के लिए तैयार करता है। एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट यहां बताया गया है, कीप शोइंग अप, यानी चाहे कुछ भी हो, हर दिन अपने गोल के लिए प्रेजेंट रहिए। कभी कभी आपका बेस्ट एफर्ट 100% होगा और कभी कभी सिर्फ 30%, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप रुके नहीं। जब आप लगातार दिखते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस बनती जाती है। लेखक ये भी कहते हैं कि आपको प्रोसेस से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करेंगे तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। लेकिन जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो आप लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और कंसिस्टेंसी बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही आपको डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से भी बचना होगा, क्योंकि ये आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ सकते हैं। आपको अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाना होगा जो आपको लगातार एक्शन लेने के लिए सपोर्ट करे। लेखक ये भी बताते हैं कि ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, और यही आपको मोटिवेटेड रखता है। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को देखना आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। और आखिर में एक बहुत ही गहरी बात, टैलेंट आपको शुरुआत में आगे ले जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाते हैं।
इसलिए आज से ये मत सोचिए कि आपको एक बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए, बल्कि ये सोचिए कि आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना है, क्योंकि वही छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स मिलकर एक दिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। इसलिए कभी मत रुकिए, चाहे प्रोग्रेस धीमी ही क्यों ना हो, बस चलते रहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी आपकी सक्सेस की असली नींव है और यही आपको आपके गोल्स तक जरूर पहुंचाएंगे। भाग 15, कंक्लूजन प्लस फाइनल मोटिवेशन। अब तक आपने इस पूरी जर्नी में यह समझ लिया कि एक्शन क्यों जरूरी है, ओवरथिंकिंग और डर को कैसे हराना है, क्लियर गोल्स कैसे सेट करने हैं, प्रोक्रास्टिनेशन और एक्सक्यूजेस से कैसे बचना है, डिसिप्लिन और हैबिट्स कैसे बनानी है, फेलियर से कैसे सीखना है, फोकस और कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करना है, और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस के साथ कैसे आगे बढ़ना है। किताब द पावर ऑफ एक्शन में डैनियल वॉल्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। नॉलेज, आइडियाज, प्लान्स, ये सब तभी काम करते हैं जब आप उन्हें रियलिटी में उतारते हैं। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वे कभी एक्शन नहीं लेते और इसी वजह से उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी शुरुआत करते हैं, गलतियां करते हैं, गिरते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और आखिर में वही लोग सक्सेस हासिल करते हैं। अब सवाल यह है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों में रहना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते हैं या उन लोगों में जो एक्शन लेते हैं, क्योंकि ये डिसीजन ही आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय करेगा। याद रखिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनेगा और परफेक्ट कंडीशन कभी नहीं मिलेगी। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। इसलिए सबसे सही समय है अभी। एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा एक्शन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आपको सब कुछ एक साथ नहीं करना है, आपको बस शुरुआत करनी है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, क्लैरिटी आती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना करते हैं, क्योंकि एक्शन ही वो चीज है जो आपके सपनों को रियलिटी में बदलता है। और याद रखिए, डर लगेगा, डाउट आएगा, फेलियर्स भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं तो आप हारेंगे भी नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहिए। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको गर्व होगा कि आपने एक्शन लिया, आपने शुरुआत की। तो आज, अभी, इसी मोमेंट में खुद से एक प्रॉमिस कीजिए कि आप अब और इंतजार नहीं करेंगे, आप बहाने नहीं बनाएंगे, आप डर के आगे नहीं झुकेंगे, आप एक्शन लेंगे, क्योंकि यही एक्शन आपको उस जिंदगी तक ले जाएगा जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहे हैं।